तो जैसे जीडी वाला का फिजिकल, तो हम क्या देखते हैं जीडी वाले के फिजिकल के अंदर है, वहाँ ग्राउंड टेस्ट होता है बहुत जबरदस्त, सीधे बहुत कम है, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं लॉक नहीं वगैरह, सांस ब्रीथिंग ये चीजें करके आप उस पैरामीटर के अंदर में उतना आपने फुल नंबर लाना है, क्योंकि अब इसे नंबर मार्किंग होते हैं। रनिंग के 10 नंबर हैं, आप नहीं आए फर्स्ट ब्लॉक में नहीं आए तो आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर तो आपको वहीं कट गए, ठीक है। बीम्स के अंदर में गए, आपने नहीं किए पूरे 10 बीम, आपने 8 किए या 6 किए, आपके नंबर कट जाएंगे। 10 बीम करना ही करना है। फिजिकल एंड्योरेंस करने के लिए तभी हो सकती है जब आप एग्जाम जाने से पहले ही एक्सरसाइजें करते हैं, सब कुछ करते हैं। बीड़ी सिगरेट आप नहीं पीते तो करेंगे आप पुशअप करेंगे, आपको पुशअप करना आना चाहिए। आपकी बैलेंसिंग ठीक है, आपको एक बीम के ऊपर बैलेंस करा कर चलाते हैं वो, क्यों जिसके लॉक नहीं होगी, जिसके पास प्रॉब्लम होगी, हाइड्रोसल की प्रॉब्लम होगी, वो उसके ऊपर नहीं चल पाता है, गिर जाता है, ठीक है। आपको मिनिमम उतना वो जंप कराते हैं, खट्टा आपने वो जंप कर लिया तो इसका मतलब आपने रिस्क फैक्टर के ऊपर जंप कर सकते हो। देखते हैं आपकी आई कांटेक्ट करती है, कितने कोऑर्डिनेट सिग्नेचर की नहीं है, ये सारी चीजें देखने के, ये सारी चीजें तो एक दूसरे को देख के एप्रिशिएट क्या करो। व्हाट इज दैट थिंग्स, आजकल के तुम बच्चे कोई अच्छा कपड़ा पहन के आता है, कोई अच्छी स्टाइलिश चीजें पहनता है, कपड़ा अच्छा पहनना है, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, आप बोलेंगे आपको फौज में रह के हीरो बन रहे हैं, अभी हम क्या है अपने हीरो वाले चाइल्डहुड में चले गए हैं, तो हमने अपना स्टाइल बदल दिया है। When we were in the service, हम कभी आर्मी ऑफिसर कैजुअल ड्रेस में नहीं जाते। You should never be those are going applying for the NDA. You should never in your casual dress. Make your lifestyle. SSB अगर तुम पास हो गए, SSB के अंदर में एकदम से GTO कैचअप कर लेगा आपको। वहीं से जैसे आप गेट तक पहुंचते हैं, वहीं से आपके ऊपर उनकी आंखें लग जाती हैं, चेकअप बोलने लग जाता है। तो वो कैसे होता है, एक दिन में नहीं बनता है। किसी ने कोई बता देगा तुम ऐसी पैंट पहना, वाली प्रेस वाली पहना, काला पैंट, अपोजिट शर्ट, तुम्हारा ऐसा शूज होना चाहिए, डोंट गो इन अ पंप शूज, ये है वह है। आपको अब आप हमेशा पंप शूज में और कैजुअल शूज में रहते हैं, आपको लेदर शूज में चलने की आदत ही नहीं है। लेदर शूज वाला कभी भी कैजुअल जंप नहीं करेगा चलने वाला, उसकी चलने की चाल ही डिफरेंट होगी, अंडरस्टूड। तो ये क्या होता है, ये आपके डेली कंडक्ट के अंदर में होता है, समझ गया। अब आप टाइम वेस्ट करते हो गूगल पर, अब जरा आईएमए की पीरियड पढ़ना, जरा देखना यूट्यूब पर और उस पर। सबके पास स्मार्टफोन है ना, देखो उसमें कैसे लगते हैं। उस समय उनके तो जो पेरेंट्स होते हैं सबकी माओं के आंखों में आंसू होते हैं, सबकी ए टू जेड। जब वो परेड हो रही होती है तो माँ बाप साथ में बैठते हैं, हमारे जब हम ऑफिसर्स बैठते हैं, सीनियर ऑफिसर बैठते हैं, तो साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, इधर पीछे कॉरिडोर बने हुए ना, तो सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें सब कैडेट के माँ बाप बैठे हुए होते हैं, वो देखते हैं अपने बच्चे को। सब लोग आते हैं, मेरा बेटा उसमें है, मेरा बेटा उसमें है, उसका मार्चिंग वो चल रहा है, तो अपने आप को वहाँ फिट मानोगे। अब इसमें से किसमें कॉन्फिडेंस है कि किसने आज तक कोई परेड नहीं देखी है यूट्यूब में, और उसमें वो देखिए, बहुत उन्हें नहीं देखी होगी, मैक्सिमम ने तुमने देखी, तुमने देखी है, हैं? हाँ, अब देखना वुमन वाली वुमन एंट्री स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो तुम्हारे में ये कॉन्फिडेंस होना, नाउ यू स्टार्ट। अभी ये सोचा करो, जब घर से निकलते हो माँ के पाँव को देख के निकलो। जो बच्चा अपनी माँ के पाँव को नहीं देखता है वो सक्सेस ही नहीं है। घर से निकलते हो अपने बाप के चेहरे की शिकन देखा करो, माथे की। जिसने खुद ना खा के तुम्हारे को ये जीन्स की जैकेट पहन रहा है, क्योंकि तुमने नहीं खरीदी है, खरीदी है हमारे पिताजी ने नहीं पहनी होगी अपने टाइम पर ऐसी जीन्स। ये जीन्स खरीद के तुमको देने के लिए तुम्हारे पिताजी के चेहरे पर, उनकी मेहनत में, उनके माथे की शिकन देखो। क्या तुम उस शिकन को कम कर सकते हो? तब तुम्हें सफलता मिलेगी, तब तुम फोकस होगे।
घंटे बेटा सिर्फ 24 ही हैं। तो 24 घंटे में तुमने खाना पीना सोना इधर आना सब कुछ करना है, लेकिन 24 घंटे के अंदर में अगर 8 घंटे तुमने गपशप बाजी में, बीड़ी सिगरेट पीने में, वापिस मारने में, उसके बाल ऐसे हैं, शैम्पू ऐसा करे लड़कियां, उसकी जीन्स ऐसी है, मोबाइल पर देखने के लिए और सेल्फी बना के भेजने के लिए करने में वेस्ट कर दिया, तो बेटा ये जिंदगी जो फंसे 18 19 20 21 साल होते हैं ना, यही होते हैं। या तो तुम मस्ती मार लो 14 साल से लेकर इस 21 साल के बीच में। इजी सब्जेक्ट है मैथ्स, लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट एनडीए के एग्जाम में डाल रखा है रिजेक्शन पेपर, वो सिलेक्शन पेपर नहीं है। मैथ्स इज ए रिजेक्शन पेपर, वो रिजेक्शन करने के लिए लगा रखा है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट पेपर है। A big populations of kids एनडीए में, एनडीए के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। पता ना कितने हजार करते हैं? सिर्फ 750 सीटें, 610 सीटें देनी है हमने। तो कैसे हम रिजेक्ट करें सबको? वो सारी ट्रिक बना रखी है मैथ्स के पेपर में, जबकि मैथ्स का एग्जाम सबसे अच्छा है और उसी में नंबरिंग बनते हैं, उसी में मेरिट बनती है। मेरी एक स्टूडेंट है अल्मोड़ा में, जोशी कनिष्का, तो वो घबरा गई थी मैथ्स के लिए, उसने नहीं पढ़ रखी है मैथ्स, अभी एनडीए रिटन एग्जाम पास कर गई। तो जब उससे मैंने बहुत लेंथ में बात किया तो उसके इसी तरीके से मैंने बताया, शी वाज अफ्रेड इन इंग्लिश ऑल्सो। आपको पता पहाड़ का पढ़ाई सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हो। शी प्रिपेयर हरसेल्फ विदिन 2 मंथ, 2 महीने में उसका पूरा ब्रेन वॉश हो गया। 2 महीने के अंदर में हमने उसको सिर्फ टिप्स बताया कि एनडीए का मैथ्स का पेपर ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है और इस आदमी के पास पढ़ने के लिए जाए, इस लड़की के पास। अल्मोड़ा में एक लड़का है जो एनडीए पास किया था, अभी वो ही इज डूइंग पीएचडी करने चला गया है, लेकिन वो मेडिकली अनफिट हो गया था तो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया था। तो उसको मैंने वहाँ पर 2-3 बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए भेजा था। फिर उसका अपना जूनियर वो भी पढ़ाता है वहाँ पर। ही मोटिवेटेड, ही टोल्ड टू दैट गर्ल कि आप इस तरह से पढ़ो। तो ये सब्जेक्ट है, इसमें ऐसे ऐसे दिया जाता है, ये बुक्स है, इसके अंदर में तुम डे नाइट प्रैक्टिस करो। मैंने उसको बोला था 10 साल के एनडीए के क्वेश्चन पेपर ले आ, और 10 साल के क्वेश्चन पेपर को अल्टरनेट ईयर के और 3 ईयर के और 4 ईयर के अल्टरनेट पर देख, कौन से रिदम का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन से फार्मूला वाला रिपीट हो रहा है, उसी क्वेश्चन को पकड़ ले, उस फार्मूले को, हर क्वेश्चन मैथ्स के हर फार्मूले के सॉल्व करने के 10 फॉर्म होते हैं। मैंने उसमें से 3 या 4 को याद कर ले, मूवमेंट तेरे दिमाग में आ जाएगी। यू मे बी वीक इन अलजेब्रा, यू मे बी वीक इन ट्रिग्नोमेट्री। देख कितना ट्रिग्नोमेट्री रिपीट हो रही है और कितना फर्स्ट 10 के अंदर में, फर्स्ट 25 के अंदर में, नेक्स्ट 25 में, नेक्स्ट 50 के बाद कितना ट्रिग्नोमेट्री का किस फॉर्म का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये सेट बना ले। इट विल टेक यू ओनली 1 वीक और 15 डेज, और 15 डेज के बाद पढ़ना। जो सवाल नहीं आता है की रख, कुंजी रख अपने पास, उसी हिसाब से कर। जो क्वेश्चन नहीं आता फिर इसके पास जाना। सेम थिंग। नहीं मैथ्स पढ़ी हुई लड़की मैथ्स पास हो गई। मैंने कहा यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस कि तुमने 10वीं में मैथ्स पढ़। मैंने कहा 10वीं में जो मैथ्स का एग्जाम दिया, नकल तो नहीं, लड़कियां खैर नकल नहीं मारती, मैं ये यकीन करता हूँ, लड़के नकल मारते हैं, इसमें कोई शिक्षा है। मैक्सिमम 90% लड़के रूरल बैकग्राउंड के, बैकवर्ड बैकग्राउंड के लड़के नकल मार के पास होते हैं, खासतौर से उत्तराखंड, एमपी, यूपी, उड़ीसा, बिहार, इस जगह पर लड़के नकल मारते हैं, नकल मार के पास होते हैं। तो दैट गर्ल्स पास। अब मैं एकेडमिक फार्मूला तुमको मैथ्स का देगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैथ्स किसकी है या नहीं। सो ऑल एनडीए स्टूडेंट, और इसमें से वो जवान के लिए भी है ना, जीडी वाले हैं। कितने लड़के हैं जीडी वाले? रेज योर हैंड्स। बेटा हम क्वेश्चन पेपर जब फ्रेम करते हैं जीडी का, तुमको मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर फ्रेम करते हैं हम, तुमको फंसा देते हैं उसमें। मैथ से क्या, मैथ्स में हम आपको मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चनों में फंसा देते हैं।
5 ही टाइप के तो क्वेश्चन है उसमें यार, 5 ही फॉर्म तो हैं, तुम उसी में घूम जाते हो। कल बताया था ना इंडिया का एग्जाम ऐसे पेपर क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है कभी, ठीक है ना। तो जो मैथ्स वाला होता है तुम उसको बता देता कि इस तरह से पढ़ेगा। अभी तुम जिनको मैंने मैथ्स वालों को बताया था कि कैसे प्रिपरेशन करी, तुम्हारी समझ में आ गया? रितेश आपको समझ आया बेटा? नहीं समझ आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो। रितेश when is your next exam? April. What is you have at 3 months. Diksha, you also stand up. So take out the 10-year question paper. Every 3-year pattern is being changed. Understood? Yes, sir. All the question frame out. How many question in 1 year are trigonometry, कितने ज्योमेट्री, कितने अलजेब्रा के, कितने नॉर्मल थ्योरम के ऊपर रखे हुए हैं, कितने मैथमेटिक्स के ऊपर रखे हुए हैं, एंड द वे मैथमेटिक्स में कितने इंटरेस्ट पर रखे हैं, कितने मल्टीप्लिकेशंस पर रखे हुए हैं। वही क्वेश्चन जो फर्स्ट 10 में रखा होता है वही क्वेश्चन आफ्टर 1995 में और 60 पर भी रखा होता है। और वहां तक जो कि आपने पहला क्वेश्चन बेटा आपको नहीं आया होता, आ गया होता है, बीच में 2-4 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के एनडीए के क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना भूल गया। एवरी क्वेश्चन के लिए इसका 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है आपके पास। आपकी पढ़ाई इतनी परफेक्शन के संग होनी चाहिए, आपने 30 सेकेंड में 5 सेकेंड के अंदर में क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप, 5 सेकेंड होता है उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करने, 10 सेकेंड हो गया, उसका 15 सेकेंड होते हैं उसका देखने के लिए, इसका रिप्लाई ये होगा, लास्ट 5 सेकेंड होते हैं वो टिक करने के लिए। 30 सेकेंड और 31 सेकेंड नहीं होना चाहिए। यू शुड मूव नेक्स्ट क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड के अंदर में। तुमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नहीं आया तो फॉरगेट इट, लीव इट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आया, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टाइम, यू विल गेट अ टाइम रिपीटेशन। अभी क्या होता है बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन इजी तुम करते गए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन जो है इन्होंने कब घुमा कर दिया और वहां आपने 10 मिनट खा दिए, तो आपके ओवरऑल अटेम्प्ट क्वेश्चन करने के लिए माइनस हो गए, उतने कम हो गए। उसके बाद आपने 11th और 12th नंबर का जो क्वेश्चन किया वो कंफ्यूज हो गया और वो गलत कर दिया, माइनस पॉइंट हो गया। इसलिए इसको रिजेक्शन पेपर बोलते हैं। आपने जो क्वेश्चन आप में जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप फटाफट फटफट आगे मूव, अब आप देखोगे सडनली 15 से लेकर 35, 40 तक इतने इजी क्वेश्चन वो सब आपको आते थे, लेकिन वहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए फर्स्ट ओवर में। अब आपका टाइम खत्म, लास्ट 2 ओवर रह गए, फिर ये भाग होती है। इसमें क्या होता है, 2 ओवर्स तक ऑलमोस्ट आपको पजल कर देता है और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है एनडीए के एग्जाम को पास करने का। उसके बाद जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं वो हेस्टी होते हैं और सब नेगेटिव मार्किंग। एनडीए के एग्जाम को पास करने के लिए, तुम एनडीए में जा रही हो ना बेटा, यूज ओनली क्वालिफिकेशन टू पास इज 40%। This is the trick. You should have first will not attempt any negative question. जो क्वेश्चन तुमको क्लियर नहीं है उसको आप टच नहीं करेंगे, उसको टच तभी करेंगे लास्ट 2 ओवर्स 45 मिनट के बाद, अगर आपको याद आता है। तो जब आप पहले से आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं आप, तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन क्वेश्चन, अरे ये तो मेरे को आता था, इमीडिएटली आप वहां टिक ही तो करना है, कि 2 या 3 सेकंड का टाइम होता है उसको टिक करने का, ठीक है। ये नेगेटिव बेस के ऊपर है बेटा, समझिए। व्हाट यू आर डूइंग? बीएससी। व्हाट इज योर which side you are inclined in BSc subject? ओके, स्पीक लाउडली। आई एम बड़ा आदमी तो मेरे को सुनने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने काम भी रखे ना, बोलोगे स्टाइलिश पे काम रखे हैं, वो चीज़ें तो मेरे बचपन में ऐसे ही पाल थे। अभी मैं बचपन में चला रहा हूँ, रिवर्स में गाड़ी चला रहा हूँ बचपन में। इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं ऑल टुगेदर, ये बताइए, जो साइंस स्ट्रीम के हैं, हाथ खड़ा, जिन्होंने 12th में साइंस रखी थी, 12th तक साइंस पढ़े? ओके, अच्छा, इसमें से ये बताओ, अभी नेक्स्ट हाथ खड़ा करो, कितने बच्चे जिन्होंने 12th तक मैथ्स पढ़ रखे हैं? ओके, तो आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के हो बेटा, है ना। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10th तक मैथ्स पढ़ी है, दे स्कोर 80% मार्क्स, 80% एम प्लस? 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। अब इसमें से ये बताओ कितने बच्चे ऐसे थे जो 60% से ऊपर वाले हैं मैथ्स में?
तुम्हारी कितनी परसेंट थी 10th में? जोर से बोलो। One thing I am telling you, you are unfit for the NDA. No, she is not for NDA. She is not for NDA. NDA can see that this. ये किसके लिए बैठी है? You are from SSC. हाँ, तो SSC के लिए इंटरव्यू में तुम्हारा जो जोर से बोलो बेटा। बड़ी जोर से जवाब दो। और आजकल की लड़कियां ऐसे नहीं बोलती, आजकल की लड़कियां बोलती बाद में थप्पड़ पहले देती हैं। चला यार मेरा सिलेक्ट बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ डू यू, जोर से बोलो। should be style like this, girls style like this, understood? ठीक है, मेरी लड़की है वो बात पहले करती थप्पड़ पहले मारती है, understood? हाँ वो बहुत बात पहले इंट्रोडक्शन किसी का लेने और देने से पहले वो थप्पड़ मार देती है, फिर बात करती है, पूरी दुनिया घूमी है वो, ठीक है? तो और इसलिए भी इसकी पर्सनैलिटी ओरिएंटेड तुम्हारी मुझसे ऐसी हो गई थी। तो आई एनकरेज टू द गर्ल्स, इस देश को अगर संभालना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वो सब अब लड़कियों के ही हाथ में है। इस कंट्री को लड़के इस देश को नहीं संभाल सकते। 100% है। I am a 62-year-old person, and it is my experience of the life. The boy cannot handle this country. Only girls, next generation of the women will handle and will save this country, which is required. Had we given our country to the nation 40 years back to the women's empowerment, हमारा भाग्य है हमारे देश का कि हमने 40-50 साल पहले हमारे देश की लड़कियों को ये देश नहीं दिया चलाने के लिए। अगर हमने अपने देश की लड़कियों को ये देश चलाने के लिए दे दिया होता आज से 50 साल पहले, उनको प्रॉपर शिक्षा दी होती और बाहर आने दिया होता, तो आज इतनी प्रॉब्लम इस देश में नहीं आती। समझ गए आप? उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि तुम पर्सनैलिटी ओरिएंटेड नहीं हो। और ये बात का ग्रुप में इसको आपके बोल रहा हूं, सब जाके अपनी माओ से पूछ लेना। जो जितना खर्चा तुम्हारे लिए आज तुम्हारे पापा लोग कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, अगर इतना पैसा आज से इतने साल पहले तुम्हारी माँ इतनी उम्र की थी, बचपन की थी, अगर उनको इतना पैसा दिया होता तो वो क्या 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 कर रहे थे, तुम्हारे पिताजी से ज्यादा सक्सेसफुल होते। This is the topic which I am telling you is connected in the interview for the IS and the NDA also. There will be there is a very strong question. There is a questionnaire is coming on the women empowerment. Which way the women are thinking their own empowerment, and which way the other gender is thinking to women empowerment. Are they agree or not to give women empowerment? ये जब अगर तुम पास होगे एनडीए का रिटर्न एग्जाम्स, तो एनडीए के जब एसएससी में जाओगे, वहां इसके ऊपर एक क्वेश्चनर है बहुत बड़ा। अभी समझ रहे, मैं दोनों भाषा में बोल रहा हूं। क्या इस देश की लड़कियां अपने आप को इतना सक्षम मानती हैं कि इस देश को, इस समाज को, सिस्टम को अपने हाथ में पकड़ सकती हैं और छीन सकती हैं? और क्या इस देश के मर्द वुमेन शक्ति को अपने जो दबा के रखा था छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं? और छोड़ सकते हैं तो कैसे, और नहीं छोड़ते हैं तो क्या कारण है, क्यों नहीं छोड़ते? तो आपको अभी से नोट करो, एंड तुम्हारा मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर में 6 घंटा 5 घंटा मैथ्स के ऊपर, और तुम्हारा पूरा सिलेबस मैथ्स का 15 मार्च तक खत्म हो जाएगा। 10 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर आपने 10 टाइम पर अटेम्प्ट किए होंगे। ये सेल्फ जनवरी खत्म होने वाली है, साइमल्टेनियसली आपने सिलेबस पढ़ रहे हो ना 12th में? हाँ, तुम पास आउट हो गई? हाँ, तो तुम्हारे पर डबल। ठीक है, तो अग्रवाल की या किसी की भी बुक को आप 2 बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा टॉपिक का एजेंडा क्या होना चाहिए? मैं एक लड़के को, मैं अभी स्टूडेंट से बात करा था, उसकी सिस्टर, अभी कजन सिस्टर इस साल एनडीए में अपेयर कर रही है।
तो उसने मेरा स्टूडेंट है ना कि यहाँ पर, तो दैट वो अभी अपनी बहन को बता रहा है इसी हिसाब से, तो मैंने सोचा उसको मैं लाऊंगा यहाँ पर। उसको मैंने ये बताया था कि ऐसे अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो तुम्हारे पास 1 महीने के अंदर में एक बुक पूरी रिफ्रेश हो जाएगी, ये टाइम है। अब इसमें से बहुत सारे लोगों ने साइंस पढ़ाई नहीं है, एमबीए वालों ने नहीं पढ़ा है, जीडी वालों ने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो कैसे पास करोगे इन सब्जेक्टों को? साइंस वालों ने वो नहीं पढ़ी है, सिविक्स नहीं पढ़ी है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है ना, तो कैसे सॉल्व करोगे? इसका वेरी सिंपल है। एक बार आपने क्वेश्चन पेपर अगर देख लिए लास्ट 10 साल के और जीडी वालों ने लास्ट 5 साल के, तो क्वेश्चनों को रट लो। जब क्वेश्चन रटते हैं, जब अभी हम यहाँ ग्रेड होती है, पढ़ाई होती है, आपकी ग्रेड होता है, उस टाइम पर जो आपको नहीं आता कि दूसरे से क्वेश्चन को रट, यार उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बताएगा। ऐसे इनमें से कोई ना कोई उस क्वेश्चन को अच्छी तरह, उस बात को अच्छा जानता होगा, ठीक है, वो बता देगा। साइंस वाले को पता नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट में कितने हाउस होते हैं? हाउ मेनी हाउसेस? अपर हाउस में कितने मेंबर होते हैं और लोअर हाउस में? साइंस वाला बताए। तो साइंस वाले बच्चे ने कहना चाहिए यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस पार्लियामेंट, व्हाट आर दिस, कैसे होते हैं ये, कैसे सिलेक्ट होते हैं। तो जिसने सिविक्स पढ़ी हो पढ़ेगा, मैं बताता हूँ। यस टू कम हियर, see this is a system, we have a two system